दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और जैसे इससे पहले कार्यक्रम में मैं आपको बता चुका था कि अगर आपने देखा हो तो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा होता है उसको छोटी से छोटी गलती करने का भी अधिकार नहीं होता है। उसको अगर छींक आ रही है तो अगर गलत वो छींक खाने की कोशिश करेगा, अगर आ रही है तो ठीक है, लेकिन कहा यह जाता है कि गलत इरादे से छींक भी नहीं खा सकता है। ये कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो उस पर हमने बात की थी, आपने वो कार्यक्रम देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा जरूर उसको। और इस कार्यक्रम में यहाँ जो बात करने वाले हम लोग, उसमें जो हम एक देख रहे हैं ना, एक बौखलाहट देख रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब के बर्ताव में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके बोलने के तरीके पर, उसमें वहां पे जो एक तरह की बौखलाहट दिख रही है, वो बौखलाहट नजर आ रही है। और जब व्यक्ति बौखला जाता है तो फिर वो कुछ चीजें होती है जो अनाप शनाप होती हैं, और ना उनके फायदे के लिए होती है ना किसी और के फायदे के लिए होती है, ज्यादातर नुकसानदेह होती है। तो अब जैसे उन्होंने ये जो डिबेट शुरू कर दी या करने की कोशिश कर दी, उन्होंने ये कह के मध्य प्रदेश में जब भाषण दिया उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, तो उन्होंने वो कॉमन जो सिविल कोड है ना, उसको लेकर उन्होंने बात छेड़ दी कि एक घर में दो कानून कैसे चलेंगे भैया बताइए। इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, है ना, इस बात की अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप नहीं बात कर पा रहे हैं, ना इस देश के मुद्दों पे बात कर पा रहे हैं, ना आप जो जिसको कहते हैं बर्निंग इश्यूज ऑफ दिस नेशन एज ऑफ नाउ जो है, उस पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपका काम ये है कि आप ऐसे मुद्दों को लाइए, ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए और असली मुद्दे जो उसको बुला दीजिए। ये भी एक बौखलाहट का ही एक नतीजा है। पर उससे होता क्या है, उसकी एक जो है ना वो चेन रिएक्शन होता है पूरे देश में, क्योंकि भाई आप सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। आपकी बातचीत करने के तरीके का, आपके बर्ताव का, आपके जो संकेतात्मक आपकी जो बातें होती है, उसका असर लोगों के मन पर क्या होता है, ये भी तो आप जैसे बड़े लोगों को समझना पड़ेगा ना। तो पहले मैं वो बात बता देता हूँ, सुना देता हूँ जो उन्होंने ये कॉमन सिविल कोड के बारे में कही, और उसके बाद में कुछ आपको दृश्य दिखाऊंगा जो आज देश में हमको, ये सिर्फ हमने जो 6 घंटे में हमारे पास दृश्य आए हैं, 6 या 8 घंटे में ये सब हो रहा है। उसका कारण मुझे लगता है कि जिस तरह से सबसे उच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति और फिर उनके चेले चपाटे, उनके जो चाटुकार हैं, वो जिस तरह से फिर बातों को तोड़ मोड़ के, है ना, तोड़ मरोड़ के जिस तरह से फैला रहे हैं पूरे देश में ये सोशल मीडिया के द्वारा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारणभूत अगर कोई परिबल है तो वो वही है। पर पहले वो बोले सिविल कोड पर, वो आप सुन लीजिए। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अब इससे क्या होगा? ये चाहते हैं कि इस देश में अब ये नया नैरेटिव सेट हो, वो सेट हो जाए और उसी पर बात हो। ऐसी चीजें जो कि खलती है, चुभती है, जिनका इनके पास कोई उपाय नहीं है, जो मैंने कहा कि देश के बर्निंग इश्यूज हैं, उस पर बात ना हो। और जो लोग सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हैं या उनके सभ्य हैं, वो जो है कुछ ऐसा उदंड बर्ताव करने पर जो है वो
प्रोत्साहित हो जाए, जिससे खबरें जो है कुछ और ही बनती रहें। खबरें मूल मुद्दों पर हो ही नहीं, बात उन पर हो ही नहीं, इस तरह के वाकया जो है, इस तरह के वाकया तो पूरे देश में बनते रहे और उसी पर चर्चा होती रहे, ओरिजिनल बात पर, मूल मुद्दा जो उस पर कोई बात ना हो। तो हो क्या रहा है अभी हम आपको बताते हैं। ये एक दृश्य हमारे पास आया अभी कुछ समय पहले। यूपी में एक जगह है, वहां पे एक्सटॉर्शन करने वाला व्यक्ति ने जब पैसा मांगा उस व्यक्ति से, खेत के बीच का दृश्य है, कुछ दिनों से चल रहा था मामला है। उसने कहा कि पैसा वैसा हम क्यों दे भैया आपको, हम क्यों वसूली आपको दे, हम उस पर जो है खुलेआम खेत के बीचों बीच इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ ये देख लीजिए आप। यूपी की घटना है। इसमें जो है हमने ऑडियो म्यूट किया हुआ है इसलिए क्योंकि बहुत सारी गाली गलौच है इसमें, तो ये मुझे लगा कि ये दिखाना उचित नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसमें से जैसे देख रहे हैं जो व्यक्ति जो है डंडा खा के गिरा है, उसको पीट रहे हैं सब, और वो जो है वो हफ्ता वसूली के लिए आए हैं, एक्सटॉर्शन के लिए आए हुए लोग हैं, और खुलेआम जो है वो हाथ अपना साफ कर रहे हैं, खुलेआम मार पीट रहे हैं। कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास एजेंडा जो है देश में, अगर आपको बात करनी हो असल मुद्दों पर तो फिर अलग बात हो जाएगी। देश का सर्वोच्च व्यक्ति और सर्वोच्च पार्टी जिसको जो शासन कर रही है देश पे, अगर उन्हीं के द्वारा कुछ चीजें ऐसी फैलाई जाती है तो फिर ये भी होता है। और ये भी होता है कि मध्य प्रदेश में एक युवती को एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऑफिस में वो नेता गोली मार देता है, उसके बाद भी उसका अभी तक कुछ बाल बांका नहीं हुआ, ऐसा हमको जो जानकारी मिली है, लेकिन उस व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो ये है। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। अब उसी ने मारी ना गोली तुझे? तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। अब उसी ने मारी ना गोली तुझे? किसने गोली मारी तो कह रही है प्रियांशु ने। पूछा गया क्यों मारी, बोले पता नहीं। बाजू की विंडो में जो चल रहा था वो नेता जिसने गोली मारी थी बीजेपी का, उसी का फोटो और वो सब चल रहा था, बाजू की जो विंडो में चल रहा था। क्योंकि आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता क्यों ना हो, आपके दिमाग में मद भर चुका है कि सरकार जो है ये ना कभी जाएगी ना कभी गिरेगी, ना ये हम जो है यावत चंद्र दिवाकर हम ही शासन करने वाले हैं, तो जो करना है कर लेंगे, कौन हमारा क्या कुछ कर लेगा। ये बात जो है फिर बच्चों तक पहुंची है। छोटे बच्चे, टीन एज के बच्चे, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे, ये जहर है ये उन तक पहुंचा है। आप देख लीजिए, इस बारे में हमने कल एक बार लाइव में बात की थी, आपको दृश्य दिखा रहे हैं, देख लीजिए इसको। इसका ऑडियो हमने म्यूट नहीं किया है क्योंकि आपको सुनना जरूरी है। ये एलन इंस्टीट्यूट का दृश्य है। ये बच्चे हैं, वहां पढ़ने गए हैं, माँ बाप ने बहुत महंगी फीस भर के उनको वहां पे पढ़ने के लिए भेजा है, और वहां कुछ मुसलमान के भी बच्चे हैं, वो नमाज अदा कर रहे हैं। शुक्रवार का दिन का ये वीडियो है, और वो नमाज अदा कर रहे हैं, और ये बच्चे बाहर इकट्ठा होकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। कितना जड़ तक जहर जो है वो फैलाने की कितनी कामयाब कोशिश हमारे देश में हो रही है, इसका ये नमूना है। ये एग्जाम्पल जो है वो बड़ा सटीक बैठता है। अब इतना ही नहीं, दलितों के साथ का टकराव गुजरात में लगातार कुछ दिनों से जो है बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्तियां जो है वो तोड़ी जा रही हैं। क्या जरूरत है, क्यों करना है ये, लेकिन किया जा रहा है। महाराष्ट्र एक वीडियो दिखाता हूं, एक
एक सवर्ण समाज के एक मुखिया हैं, वहां गए थे, बाबा साहब आम्बेडकर के खिलाफ बहुत उन्होंने कुछ अनाप शनाप कुछ बोल दिया, दलित इकट्ठा हुए, ये हो गया। इसका इसका ऑडियो मैंने म्यूट किया है क्योंकि बहुत सारा गाली गलौच है इसमें। तो ये एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत की बात तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ वो बात हो रही है जहां नफरत, एक दूसरे के प्रति जो है वो एक आक्रोश, गुस्से का भाव और नफरत और कुछ नहीं। देखिए इसको। ये मैं जानबूझ के मैंने कहा कि इसका मैंने बंद किया हुआ है ऑडियो, क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा गाली गलौच कि आप सुन नहीं पाएंगे, ना मैं आपको सुना पाऊंगा। तो वो इसलिए मैंने जानबूझ के इसको, अब देखिए किस तरह से वहां जो है पीटा जा रहा है। ये इससे क्या कोई प्यार बढ़ेगा क्या? ये जो मार खा रहे हैं ये सवर्ण समाज से, अब इनके मन में जो है और जहर अब जो है घुल गया है। एक गांठ और उनके दिमाग में पड़ी है, अभी पड़ जाएगी कि इन लोगों ने, मैं अकेला था, मुझे पीटा, इसका कोई रिटालिएशन करने की कोशिश की जाएगी। तो भैया हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ जाके रुकेगा, ये कहाँ जाके जो है इसका अंजाम जो है वो कुछ ऐसा होगा जिसमें सबका साथ, सबका भला, सबका, ये जो बात हो रही है इस देश में, ये ऐसे होगी क्या? ये ऐसे संपन्न होगी, ऐसे सफलता से इसको पूरा किया जाएगा, या फिर एक दूसरे के खिलाफ ये जो नफरत की खाई है वो और भी बड़ी और गहरी होती जाएगी? तो ये दृश्य जो है अगर हमको विचलित नहीं करते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर हमारी जो संवेदनशीलता है वो मर चुकी है, और साथ में मर चुका है हमारा जमीर भी। तो भारत माता की जय कहने से भारत माता का उद्धार नहीं होगा। जय श्री राम के नारे लगाने से प्रभु राम हम पर जो है वो अपनी कृपा नहीं बरसाएंगे। अगर हम एक इंसान होने के नाते, अगर एक इंसान होने का कर्तव्य और दायित्व नहीं निभा पाते, इस देश के नागरिक होने के नाते अगर हम सही रूप से नागरिक होने की अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, तो प्रभु जय श्री राम के नारे लगाने से या भारत माता की जय का नारा लगाने से, वंदे मातरम का नारा लगाने से हम इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये बात आप कहीं लिख के रख लीजिए। तो बड़े पद पर बैठे हुए लोग अगर गलती कर रहे हैं तो वो उनकी नासमझ है, लेकिन कम से कम इस देश की जनता से हाथ जोड़ के हमारे जैसे लोग जो है वो अपील करना चाहते हैं कि अपना आपा मत खोइए, दिमाग की खिड़की खुली रखिए, सही क्या है गलत क्या है सोचिए और बहकावे में ना आए, ताकि देश जो है इस तरह के दृश्यों से लगातार जो सम्मुख हो रहा है वो ना हो, और कम से कम एक रीजनेबल माइंडसेट के साथ जीने की कोशिश हम लोग करें। ये उम्मीद है, ये अपील करने के साथ साथ मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जो भी सोच रहे हैं इस कार्यक्रम को देखकर, आपको जो लगा हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जरूर। हमको ये बड़ी उत्कंठा रहती है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी राय या कमेंट क्या है, हमको जानना होता है। और फिर आपको अगर हमारी बात सच्ची लगती हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके उतना सब्सक्राइब कर दीजिए, करवाइए भी लोगों को। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।